उत्तराखंड आज मना रहा है अपनी रजत जयंती यानी 25वीं वर्षगांठ। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य राज्योत्सव का आयोजन। कुछ ही देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही मंच पर साधु संतों का जमावड़ा भी होगा और हर तरफ जयकारों की गूंज होगी। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक का संत समाज एकजुट होगा। साथ ही सैकड़ों महंत, आचार्य और संत वहां पर पहुंच चुके हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्योत्सव में पूरा माहौल आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति से सराबोर है। वेद मंत्रों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारों से परेड ग्राउंड भी गूंज उठा है। देश विदेश से आए संत महंतों ने राज्य की उन्नति और धर्म संरक्षण के लिए आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि संत समाज का कहना है कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि धर्म भूमि और राष्ट्र की आत्मा है। यहाँ के पर्वतों, नदियों और मंदिरों में बसती है मां भारती की शक्ति। वहीं अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, जो कुछ ही देर में परेड ग्राउंड पहुंचकर उत्तराखंड की इस गौरवमयी यात्रा को एक नया आयाम देंगे। अब चलते हैं सीधे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार के पास, जो इस वक्त मौजूद है परेड ग्राउंड में और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। जानते हैं उनसे कि संत समाज उत्तराखंड की इस रजत जयंती को किस दृष्टि से देख रहा है। उत्तराखंड आज अपनी राज्य स्थापना दिवस पर रजत जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, उनके साथ साथ साधु संत समाज भी यहाँ पे बड़ी संख्या में दिख रहा है। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज जी, सबसे पहले तो आपको सुदर्शन परिवार की तरफ से रजत जयंती उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड के 25 वर्ष, चूंकि आप भी उत्तराखंड में रहे हैं और आपने भी काफ़ी संघर्ष जो है वो किए हैं और देखे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा इस समय जो हमारा उत्तराखंड है बिल्कुल यौवन अवस्था में है। 25 साल का अर्थ है एकदम युवा हो चुका है। और आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कितना कार्य किया है। पूरा उत्तराखंड में जहाँ भी जाएंगे आपको विकास ही विकास मिलेगा। आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में रोड बना हुआ है, एम्स बना हुआ है, अस्पताल बने हुए हैं। जहाँ भी जाएंगे हमारा ये मानना है कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था उस समय यहाँ बहुत बड़ी लोगों को पीड़ा थी, दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ काम नहीं हो पाता था। जब से उत्तराखंड बना है हमारा मानना है कि उत्तराखंड जो है फल रहा है, फूल रहा है। पहले यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जिहाद भी दिखते थे, चाहे हम लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें। कालनेमी पे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा प्रहार किया है। किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लव जहाद, लैंड जहाद, थूक जहाद, नकल जहाद, जितने भी जहाद है सबका खात्मा किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है इसके लिए बहुत उत्तराखंड वासियों को फायदा हुआ है। आने वाले सालों में किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ और चेंजेस उत्तराखंड में होने चाहिए? हमारा मानना है आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड नंबर 1 पे होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की है। देहरादून से मैं कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़।